आजकल का जीवन तनाव से भरा होता है। इसे तनाव मुक्त करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जीवन को तनाव मुक्त करने का सबसे सही तरीका है ध्यान। आज रियल टू रील में मैं पूजा भारती आपको ध्यान के उस विधि के बारे में बताऊंगी जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई थी। साथ ही साथ हम जान पाएंगे कि शिव हमारे अंदर कहाँ है। आइए जानते हैं विस्तार से। ध्यान कोई आज की देन नहीं है। इस विद्या का इतिहास 3500 से 4000 वर्ष पुराना है, जिसका उल्लेख वेदों और उपनिषदों में भी मिलता है। साथ ही साथ इसका विस्तार उल्लेख मिलता है विज्ञान भैरव में, जो भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सिखाई गई 112 ध्यान विधियों का ग्रंथ है, जिसमें सांसों का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। इन 112 ध्यान विधियों में 11वीं विधि को सबसे रहस्यमयी और प्रभावी माना जाता है। इस विद्या को स्वयं भगवान शिव ने अपनाया था। ये वो तकनीक है जो जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। इस विद्या को समान लोग कम ही समझ पाते हैं, क्योंकि ये जितना गहन और बुद्धिमत्तापूर्ण है, उतना ही जनसाधारण को कम समझ में आता है। विज्ञान भैरव तंत्र। यहाँ तंत्र शब्द का मतलब है विधि या फिर उपाय। विज्ञान भैरव तंत्र में देवी जब भगवान शिव से उनके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए 8 प्रश्न पूछती है, तब भगवान शिव इन प्रश्नों को नकार देते हैं और फिर 112 ध्यान विधियों का उपदेश देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि सांस प्रश्वास के बीच विराम की स्थिति में भैरवी स्थिति का अनुभव होता है। ये वो क्षण है जब आप अपने भीतर के दिव्य स्वरूप से जुड़ने लगते हैं। यह विद्या मानसिक शांति और जीवन में परिवर्तन लाती है। 3 चरणों में इस तकनीक को सही ढंग से अपनाने पर व्यक्ति दिव्य शक्तियों का अनुभव कर सकता है। आइए जानते हैं 3 चरणों के इस तकनीक को। पहला, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। आराम से बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अन्य विचारों को मन में न आने दें। सांस लेते समय सोचें कि आप जीवन के शक्ति को भीतर खींच रहे हैं। दूसरा चरण, सांस को छोड़ने और अगली सांस लेने के बीच का विराम सबसे महत्वपूर्ण है। इस क्षण में भैरवी स्थिति का अनुभव होता है, जो दिव्यता की अनुभूति देता है। तीसरा चरण, इसका निरंतर 111 बार अभ्यास आवश्यक है, तभी इसमें मन शांत होगा और आप अपने भीतर अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। सकारात्मक बदलाव के लिए ये अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। हम में से बहुत कम लोग सांसों की लय को जानते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव द्वारा बताई गई सुहम विद्या सांसों की लय को आसानी से समझा पाता है। सुहम विद्या सांसों की विशेष लय पर केंद्रित है, लेकिन इसे 111 बार करने से चेतना में भारी बदलाव आता है। आइए सुहम विद्या विस्तार से जानें। इसका अभ्यास कैसे करें, ये जानते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि, यानी व्यक्तिगत आत्मा और सर्वव्यापी चेतना एक है। शांत बैठकर आंखें बंद करें और श्वास पर ध्यान दें। सोहन का जाप करें, जिसका अर्थ है मैं वही हूँ। सांस लेते समय सो और सांस छोड़ते समय हन की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास सांसों की विशेष लय पर आधारित है। इससे आपकी चेतना जागृत होती है, क्योंकि इससे सूर्य नाड़ी जो ऊर्जा के सक्रियता से जुड़ी है, साथ ही साथ चंद्र नाड़ी
जो मानसिक शांति और ठंडक से संबंधित है, और सुषुम्ना नाड़ी जो दोनों नाड़ियों को संतुलित करता है, उन्हें जागृत करती है। श्वास यानी सांसों की तकनीक का अभ्यास आवश्यक है। इसके लिए पीठ के बल लेटें, नाभि पर भारी किताब रखें और गहरी सांस लें। किताब को ऊपर नीचे होने दें। उसके बाद दीवार के सहारे बैठें, हाथ को ऊपर उठाएं और सांस के साथ लय बनाएं। इसके बाद तीसरे चरण में सांसों को लयबद्ध बनाएं। इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधरेगा। हनुमान चालीसा में भी यह बताया गया है कि अष्ट सिद्धियां नाड़ियों के संतुलन से ही प्राप्त होती है। हनुमान जी ने भी नाड़ियों को संतुलित कर दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। इसमें एक प्रमुख विधि है जो सभी को जानना चाहिए। आइए जानते हैं। 2 श्वासों के बीच ध्यान केंद्रित करें। श्वास की प्रक्रिया को सजग रूप से देखें। श्वास हृदय से शुरू होकर नासिका से बाहर 12 अंगुल तक जानी चाहिए। इसे प्राण कहते हैं। और जब श्वास नासिका से हृदय तक वापस आती है, इसे अपान कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक क्षणिक अंतराल होता है जहाँ कोई भी गतिविधि नहीं होती है। यह स्थान शिव का स्थान है। इस अंतराल पर ध्यान केंद्रित करने से चैतन्य स्वरूप की अनुभूति होती है। जब श्वास रुकती है तब आप संसार में नहीं होते हैं। यह क्षण इतना सूक्ष्म है कि सजगता से पकड़ में नहीं आता। इसके लिए निरंतर हमें प्रयास करना होता है। प्रत्येक श्वास बाहर जाना मृत्यु और भीतर आना पुनर्जन्म कहलाता है। इसके बीच के अनुभव से ही श्रेयस उपलब्ध होता है। यह बोध ही तंत्र का सार है। आप इसका अभ्यास ऐसे करें कि प्रत्येक श्वास के साथ सजग रहें। उसे नीचे जाते हुए और ऊपर आते हुए देखें। जब श्वास ठहरती है, उस क्षण को पकड़ें। यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। जैसे जैसे आपका बोध तीव्र होगा, आप उसका अनुभव कर पाएंगे। उस अंतराल को अनुभव करेंगे जहाँ श्वास नहीं होती है। यही वह क्षण है जहाँ सत्य की अनुभव होती है। तंत्र कहता है कि चित्त को बदलने के लिए प्रामाणिक विधि चाहिए। केवल उपदेश से कुछ भी नहीं बदलता। तभी आज पृथ्वी पर अनैतिकता है। यह कहता है कि चित्त बदलने पर आपका चरित्र स्वयं ही बदल जाएगा। आज रियल टू रील में बस इतना ही। नमस्कार।